साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आपका आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में स्वागत करता हूं। मित्रों, आपने ये देखा होगा कई बार कि जो हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनकी तुलना में जो हमारे जलीय जंतु हैं, जो समुद्री जीव हैं, उनका स्केलेटल सिस्टम कम डेवलप होता है। उनका स्केलेटल सिस्टम कम क्यों डेवलप होता है, इसके बारे में कभी आपने सोचा है? वो इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर को जो है वो पानी होल्ड किए रहता है। पानी उनके शरीर को एक सपोर्ट देने का काम करता है, जिससे उनको अंदर से सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है और इसलिए उनमें स्केलेटल सिस्टम नहीं डेवलप होता है या कम डेवलप होता है। जबकि जो जंतु जो ज़मीन पर रहते हैं उनके शरीर को सपोर्ट करने के लिए जो है वो बोन्स का या स्केलेटल सिस्टम की ज़रूरत होती है, जो उनके शरीर को शेप देते हैं और सपोर्ट देते हैं। तो ये जो है जो आज की मेडिसिन है उसका डायरेक्ट रिलेशन उसके स्केलेटल सिस्टम से है। उस मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया फॉस। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल स्केलेटल सिस्टम की मेडिसिन है या फिर स्केलेटल सिस्टम की किसी भी जो है वो डिफिशियंसी में या किसी भी डिजीज़ में कैलकेरिया फॉस का डायरेक्ट रोल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैलकेरिया फॉस अगर अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब की जाती है तो ये शरीर के किसी भी सिस्टम पर काम करती है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैलकेरिया फॉस के वो कौन से सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जिसके आसपास ये मेडिसिन रिवॉल्व करती है। तो आप जैसा कि अभी हमने आपसे बताया कि स्केलेटल सिस्टम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कैलकेरिया फॉस है और सपोर्ट हमारे स्केलेटल सिस्टम का मेन रोल है। तो कैलकेरिया फॉस का जो पेशेंट होगा उसको जो है उसको कहीं ना कहीं से वीकनेस महसूस होती है और उसमें सपोर्ट की कमी होती है। उसको ये लगता है कि उसका शरीर वीक है और उसको बाहर से किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दूसरा, कैलकेरिया फॉस जो होता है वो नर्वस सिस्टम में कैल्शियम और फास्फेट जो है बहुत महत्वपूर्ण इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो नर्वस सिस्टम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और नर्वस सिस्टम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है वो उसका मेमोरी है, उसका लर्निंग कैपेसिटी है। तो इस तरीके से जो कैलकेरिया फॉस है उसके जो पेशेंट होते हैं उनमें जो उनकी लर्निंग कैपेसिटी होती है वो बहुत वीक होती है और लर्निंग कैपेसिटी के वीक होने के कारण उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन नर्वस सिस्टम जो होता है उनका वो बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं करता है और ज़रा सा नर्वस सिस्टम से काम करने पर या ब्रेन से काम करने पर या कोई जो है मैथमेटिकल वर्क करने पर वो तुरंत थक जाते हैं या फिर उनमें कई तरीके के जो कंप्लेंट्स हैं वो निकल कर सामने आती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो है इसके कुछ रूब्रिक्स के बारे में बात करेंगे और जो कि डायरेक्ट रिलेटेड हैं इसके जो है सेंट्रल जो इसका कार्डिनल सिम्टम है, कार्डिनल जो साइन है उससे। तो इसका जो एक बहुत महत्वपूर्ण रूब्रिक है वो है क्लिंगिंग हेल्ड अमलरेटेड बीइंग हेल्ड। इसका मतलब क्या होता है कि क्लिंगिंग का मतलब होता है कि चिपक जाना, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का सपोर्ट लेना। जैसे कि कोई जो है कैलकेरिया फॉस को आप इस तरीके से समझिए कि जो बेल होती है या जो क्रीपर्स होते हैं जो एक दूसरे प्लांट के सपोर्ट से उसके चारों तरफ वो लिपट करके उससे चिपके रहते हैं, ऐसे इसी तरीके से कैलकेरिया फॉस का जो पेशेंट होता है उसको एक मजबूत सपोर्ट की ज़रूरत होती है जिसको कि वो कॉन्स्टेंटली वो हेल्ड किए रहे, उससे क्लिंग किए रहे और उसको क्लिंग किए रहे। दूसरी तरफ वो सपोर्ट जो है वो इसको हेल्ड किए रहे। हेल्ड किए रहने का मतलब किसी चीज़ को थामना, किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ का पूरा वेट अपने ऊपर ले लेना। उसको जैसे हमने इस पेन को इस समय क्या किया हुआ है, हेल्ड किया हुआ है। हम अपना हाथ हटा लेंगे तो ये पेन क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इस तरीके से ये कैलकेरिया फॉस इसके साथ जो है वो क्लिंग किया हुआ है, ये जो सपोर्ट है ये इसको हेल्ड किया हुआ है। ऐसी अवस्था में अगर क्लिंगिंग हेल्ड अमुलरेटेड, ऐसी अवस्था में जब तक ये कैलकेरिया फॉस का पेशेंट है तब तक ये अमुलेटेड है, तब तक इसको अच्छा लगता है, तब तक इसको आराम है। अमुलेटेड बीइंग और कॉन्स्टेंटली जब तक ये कंडीशन बनी होती है तब तक कैलकेरिया फॉस का पेशेंट ठीक रहता है। तो कैलकेरिया फॉस का जो पेशेंट है उसमें चूँकि सपोर्ट की कमी है इसलिए वो जो है हमेशा लगातार सपोर्ट चाहता है
है और वो इसी कंडीशन में बना रहना चाहता है। ये जो सपोर्ट है वो उसको मेंटल सपोर्ट भी हो सकता है, उसका फिजिकल सपोर्ट भी हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, इमोशनल सपोर्ट हो सकता है। जिस चीज़ की कमी उस कैलकेरिया फास के पेशेंट को उस पर्टिकुलर टाइम में लग रही होगी, उस कमी को जो बंदा पूरा कर रहा होगा उस बंदे के साथ ये पूरी तरीके से क्लिंग किया हुआ है, और जब तक वो बंदा इसको हेल्ड किया रहेगा तब तक इस बंदे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, एक अभी हम केस की बात करेंगे, इस की जो है उस केस को इस रूब्रिक के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा था जो है वो 8-10 साल का बच्चा था, और वो जो है अचानक उसको एक कंप्लेन ये आई कि जब वो पढ़ने बैठता था, जब वो कुछ काम करने बैठता था, तो उसको जो है ट्विचिंग होने लगती थी, उसको फेशियल और हाथ में जो है अजीब तरीके से ट्विचिंग होने लगती थी, और फिर वो जो है पढ़ाई छोड़ के उठ जाता था। घर वाले इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान थे, और ये जो है ये अचानक कंडीशन ये डेवलप हुई। तो उसको जो है पहले एलोपैथिक जो है उसमें दिखाया गया, कुछ जो है उसकी तमाम सारी जांचें हुई, उसका सिटी स्कैन हुआ, और बहुत सारे वो जो है उसकी जांच हुई। हमको लगता है 6-7 महीने तक उसकी दवाई चली, लेकिन उसके जो है इन चीज़ों पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं आया। तो वो किसी ने बताया, तो वो उस बच्चे को मेरे पास लाया गया। तो जब मैंने उसको देखा, तो जब उसका सिम्टम लिया गया, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आई वो यही आई कि जब बच्चा जो है वो पढ़ने बैठता तभी उसको दिक्कत होती है, और दूसरी तरफ अभी वो जो है स्कूल नहीं जाना चाहता है। अब उसको इधर जो है महीना 1.5 महीना से वो भी स्कूल बिल्कुल नहीं जाना चाहता, जबकि उससे पहले वो उसी स्कूल में जाता था और उसी स्कूल में पढ़ता था। तो जब उस बच्चे से पूछा गया, बेटा अभी तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हो, तो वो उसने बताया कि उसकी आंटी जो थी वो उसी स्कूल में टीचर थी, और शुरू से जब से वो स्कूल जा रहा था तब से वो उसी स्कूल में टीचर थी। लेकिन इधर जो है इस सेशन में उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया और कोई दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया। तो जब तक वो उस स्कूल में थी तब तक तो वो बच्चा जो है उस स्कूल में जाता था, उसको घर पे भी वही पढ़ाती थी, वहाँ पे भी वही पढ़ाती थी। लेकिन जब उन्होंने वो स्कूल छोड़ा और इस समय वो उसके साथ भी नहीं रह रही हैं, वो शायद महीना 1.5 महीने से वो अपने जो है मायके से आ रही थी, तो इस समय जब से वो उससे दूर हुई हैं तब से जो है इस बच्चे को ये प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ पर जो है फिर उससे और बात किया गया उस बच्चे से कि तुमको घर में और सबसे ज़्यादा कौन अच्छा लगता है, तो वो जो है वो रोने लगा उस समय, और उसने कहा कि मुझको आंटी ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती, उसकी चाची थी वही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी, और उन्हीं के साथ उसको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता था। क्योंकि उसकी जो मदर थी वो हाउसवाइफ थी, उसके पिताजी भी जो है वो जॉब करते थे और उसके अंकल भी। लेकिन ये जो बच्चा था उसकी जो चाची थी उसको जो है उसने बताया कि और लोग मुझको डांटते थे, और लोग मुझसे जो है क्या बोलते हैं, अगर मैं कुछ पूछता था तो कभी बताते थे कभी नहीं बताते थे, लेकिन चाची मुझको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को बताती थी। तो वही उसको पढ़ाती भी थी, तो पढ़ने के लिए भी वो उन्हीं के पास जाता था। तो इसको जो है इन सिम्टम्स के आधार पर कैलकेरिया फॉस प्रिस्क्राइब किया गया, और कैलकेरिया फॉस जो है वो देने के बाद अगली विजिट में जब वो आया तो उसकी जो कंप्लेन थी वो काफ़ी कम हो गई थी, ख़त्म नहीं हुई थी, काफ़ी कम हो गई थी। थोड़ा सा उसको जो है इम्प्रूवमेंट था। कैलकेरिया फॉस 30 की एक डोज प्रिस्क्राइब की गई थी। फिर उसके बाद में जो है जब मेडिसिन वर्क कर रही थी तो उसके आगे फिर जो है 1 mg की एक डोज प्रिस्क्राइब की गई, और धीरे धीरे उसकी दिक्कत ख़त्म हो गई, वो स्कूल भी जाने लगा। फिर जो है मतलब यहाँ से ये केस सॉल्व हुआ। अब देखिए कि इसमें किस तरीके से जो है कौन कौन सी रूब्रिक्स वहाँ पर ली गई और किस तरीके से इस केस में काम हुआ और कहाँ से कैलकेरिया फॉस निकल के आई। अब इसकी एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स, कैलकेरिया फॉस का जो पेशेंट होता है उसकी जो पहली रूब्रिक की अभी हमने बात की कि क्लिंगिंग, वो किसी से चिपका होता है और उससे चिपका होता है जो उसको हेल्ड किए रहता है, जो उसको पूरी तरीके से सपोर्ट किए रहता है, उस समय उसके साथ वो कंफर्टेबल महसूस करता है।
क्यों? क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो कैलकेरिया फास्ट की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये होती है कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में रहता है। एक पोजीशन से वो दूसरी पोजीशन में जब जाता है, और ख़ास करके जब दूसरी पोजीशन में वो किसी दूसरे के द्वारा ले जाया जाता है, ज़बरदस्ती ले जाया जाता है, उसकी इच्छा के खिलाफ़ ले जाया जाता है, और उसको अगर वो जो है दूसरी कंडीशन, अगर वहाँ पे कुछ उसको सीखना होता है, कुछ नई चीज़ होती है, तो कैलकेरिया फास्ट उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर 2 रूब्रिक ली गई थी, एक तो ये लिया गया था, दूसरा लिया गया था एवर्जन स्कूल 2 करके एक रूब्रिक है। तो वहाँ पर इन दो रूब्रिक्स के साथ में ये मेडिसिन कैलकेरिया फास्ट निकल करके आई थी। एक रूब्रिक और है इसमें, नर्स इन चिल्ड्रेन बीइंग ऑल टाइम, मतलब जो बच्चा होता है वो हमेशा 24 घंटा वो नर्सिंग चाहता है, 24 घंटा वो नर्सिंग चाहता है। नर्सिंग का क्या मतलब होता है कि किसी को पोषण देना, कि नर्सिंग का मतलब होता है पोषण। पोषण का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे शरीर में जिस चीज़ की कमी होती है उस चीज़ को हम बाहर से दें। मतलब जो पोषण का मतलब है कि ये नहीं कि कुछ भी खिला दें, उल्टा पुल्टा जो भी आए वही खिला दे, ऐसा नहीं। एक जो है एक बैलेंस डाइट अगर हम देते हैं तो वो पोषण होता है, वो नर्सिंग होता है। और उसके साथ में उसकी देखभाल भी होनी चाहिए। मतलब जिस देखभाल का क्या मतलब होता है कि जिस चीज़ की जब ज़रूरत हो तब जो देखभाल करने वाला है वो उस चीज़ को उस बंदे को प्रोवाइड कर दे। अभी इंजेक्शन की ज़रूरत है, अभी उसको इंजेक्शन लगाया गया। अभी टैबलेट की ज़रूरत है, अभी टैबलेट लगाया गया। अभी भोजन की ज़रूरत है, अभी उसको भोजन दिया गया। अभी नहलाने की ज़रूरत है तो अभी नहलाया गया। ये नर्सिंग होता है। तो जो बच्चा होता है वो दोनों तरीके से, एक तो फिजिकली भी उसको हमेशा नर्सिंग चाहिए होता है, और दूसरा अगर हम इसका मेटामॉर्फिक मीनिंग देखें तो मेंटली भी, इमोशनली भी हमेशा वो चाहता है कि कोई बंदा हो को जो कांस्टेंट हमारा ख्याल रखे, जब जिस चीज़ की ज़रूरत हमको हो वो हमको प्रोवाइड कर दे। कैलकेरिया फास्ट का पेशेंट जो है वो खुद से कोई काम नहीं कर सकता है, खुद से कोई काम वो नहीं करना चाहता है, पहले ही बता दिया, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ की कमी होती है। वो कोई चीज़ लर्न नहीं करना चाहता है। लर्न का मतलब केवल हमको कॉपी किताब पढ़ने से, याद करने से नहीं होता। लर्न का मतलब होता है कि जैसे हर स्टेप पे हमको हमेशा कुछ ना कुछ सीखना होता है। एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाने में जो नई चीज़ें होती हैं उनके थ्रू पास होना होता है, तो ये लर्निंग होती है। तो लर्निंग नहीं उसका डिले होने की वजह से और वीकनेस होने की वजह से वो कॉन्स्टेंटली एक ऐसा सपोर्ट चाहता है कि जो उसको हेल्ड किए रहे, और हमेशा उसको जो चीज़ चाहिए वो उसको मिलता रहे। फिजिकली भी अगर हम इसको देखें तो जो कैलकेरिया फास्ट के जो बच्चे होते हैं उनमें जो है चूँकि पोषण की कमी होती है, तो वो माँ की छाती से हमेशा वो लगे रहते हैं। मतलब अगर माँ ये कंप्लेन करती है कि दिन भर ये छाती से चिपका रहता है, ये छोड़ता ही नहीं है। दो इसमें स्टामोनियम भी हो सकती है। अगर उंगली नहीं छोड़ता है, केवल उसका साथ चाहता है, उसको डर की वजह से उसके साथ चिपका रहना चाहता है, तो वो स्टामोनियम है। अगर अफेक्शन चाहिए, केवल अफेक्शन चाहिए और इसकी वजह से चिपका रहना चाहता है, तो पल्सटिला है। अगर उसको नर्सिंग की ज़रूरत है और वो दूध के लिए हमेशा उसके साथ चिपका रहना चाहता है, माँ अगर रात में लेटी है, उसको करवट बदलना होगा, तब भी वो बच्चे को इस छाती से लगा करके फिर दूसरी तरफ उसको लेटाएगी, फिर उसको जो है मतलब वो हमेशा उसका निप्पल जो है उसके मुंह में होना चाहिए। इस तरीके की भी कंडीशन में ये रूब्रिक लगेगी। लेकिन उससे बहुत आगे जो दूसरी मैंने बात की कि अगर हमको जो है वो चूँकि उसके जो चाची थी वो उसकी एक एक बात को समझती थी, वो जानती थी कि ये बच्चा कैसे पढ़ेगा, ये बच्चा कैसे सीखेगा, इसको किस तरीके से बताएंगे तो ये इसकी समझ में आ जाएगा। तो वो उसका इंटेलेक्चुअल, उसका इमोशनल, उसका जो है उसके खाने पीने का हर प्लेन उसको पता था। इसीलिए उसके जाने के बाद उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ये भी रूब्रिक यहाँ पर है कि नर्स्ड इन चिल्ड्रन बीइंग ऑल टाइम। फिर उसके बाद में जो है एक और रूब्रिक है जो ये प्रूव करती है कि ये पेशेंट कितना इनसिक्योर फीलिंग में है, ये कितना वीक है। वो रूब्रिक है डिल्यूजन अवे फ्रॉम होम हिज
मस्ट गेट देयर, मतलब उसको, उस बंदे को, जो कैलकेरिया फास का जो पेशेंट है, केवल बच्चा नहीं जो बड़े लोग भी हैं उनको ये महसूस होता रहता है कि वो अपने घर से दूर हैं, ही इज़ अवे फ्रॉम होम एंड ही मस्ट गेट देयर, उनको वहाँ ले जाया जाए, उसको वहाँ पे अवश्य ले जाया जाए। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, उस पर ध्यान देना है कि पहली बात तो होम क्या होता है। होम ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, जहाँ पर आपको आपकी सारी चीज़ें मौजूद होती है, जहाँ पर आपके लोग होते हैं जो आपको ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम होने पर सहारा देने के लिए खड़े होते हैं, जहाँ पर आपकी सारी चीज़ें जान पहचान की होती हैं, जहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं होती है, वो होम होता है। वो घर पे है, लेकिन घर पे भी उसको वो होम वाली फीलिंग नहीं आ रही है, उसको वो चीज़ नहीं आ रही। जब उसकी चाची उसके घर को छोड़कर चली गई तो उसको वो वाली फीलिंग नहीं आ रही, और वो उसको हमेशा चाहिए कि वो उसको जो है ही मस्ट गेट देयर, उसको वहाँ ले जाया जाए। वो खुद से वहाँ जाएगा भी नहीं। खुद से क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो वीक है, उसको कोई दूसरा वहाँ से हेल्ड करे और उठा करके उस पोजीशन में ले जाए उसके होम पर ले जाए। ही मस्ट गो देयर नहीं है, ही मस्ट गेट देयर। तो बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत संभाल के रिपोर्टरी की एक एक रूब्रिक लिखी गई है, और इसको अगर हम समझें तो हम जो मेडिसिन है उसके आसपास पहुंच जाते हैं। और चाहे जितनी रूब्रिक हैं वो सारी रूब्रिक्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, केवल उनके भाव जो है, उनका भाव सेम है, उनका जो कहने का जो तरीका है वो अलग अलग है। अगला हम रूब्रिक इसमें पढ़ते हैं, इसको और देखिए, और बढ़िया रूब्रिक है। क्वाइट, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिज़ायर्स, वॉकिंग इन ओपन एयर ऑन। क्वाइट मतलब बिल्कुल शांत, कहीं कोई जहाँ पे हलचल ना हो। रिपोज होना माने थकान के बाद जो वापस हम रिपोज, मतलब वापस से अपनी पुरानी वाली पोज प्राप्त करना, ये रिपोज होता है। एंड ट्रैंक्विलिटी माने जहाँ पर आदमी मन से जो है इमोशन से बिल्कुल शांत हो, कहीं कोई हलचल ना हो, पूरी तरीके से अच्छी अवस्था में हो। तो इस डिजायर, इस कंडीशन को वो डिजायर करता है। डिजायर वॉकिंग इन ओपन एयर ऑन, और कब ये डिजायर करता है? जब ये खुली हवा में वॉक कर रहा होता है। इस पूरी रूब्रिक का मतलब ये होता है कि इसको ऐसे समझिए कि खुली हवा का मतलब होता है जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, जहाँ पर अपने आप नेचुरल तरीके से फ्लो हो रही है एयर, नेचुरल तरीके से चाहे एयर फ्लो हो रही हो, चाहे वो जो बंदा है वो नेचुरली फ्लो हो रहा हो, मतलब उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी सारी चीज़ें पर कहीं पे कोई दबाव नहीं है, पूरी तरीके से वो नेचुरल फ्लो हो रहा है। ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट होता है वो ऐसी कंडीशन को चाहता है फिर कि क्वाइट हो, रिपोज हो, ट्रैंक्विलिटी हो, और वो ओपन एयर में वॉक कर रहा। वॉक करने का गोइंग और वॉकिंग में अंतर है। गोइंग का मतलब होता है वो एक जगह से दूसरे जगह तक एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा है, वहाँ पर तय है सीमा और उसको जाना है, जाने पर एक मंजिल मिलेगी, एक पर्टिकुलर रास्ता है। लेकिन वॉक में ऐसा कुछ नहीं होता है वॉक में आप फ्री होते हैं, चाहे जितने समय तक चलिए, चाहे जिस स्पीड में चलिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे चलिए, जिस दिशा में आप चलना चाहिए वैसे चलिए। तो ये वाली जो रूब्रिक है ये इसके रियल कंडीशन को डिफ़ाइन करती है। जो कैलकेरिया फॉस का पेशेंट होता है उसके अपने अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती है, लेकिन वो बाहर से कोई भी दबाव बर्दाश्त नहीं करता है। कैलकेरिया फॉस का पेशेंट, अभी जब हम और आगे रूब्रिक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, अच्छा समझ में आएगा। कैलकेरिया फॉस का जो पेशेंट होता है वो हमेशा तब प्रॉब्लम में आ जाता है जब वो किसी बाहरी दबाव में आता है। जब तक वो फ्री है, जब तक वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, तब तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, उस कंडीशन को आप समझिए। उस समय जो है कैलकेरिया फॉस का पेशेंट एक्चुअली वो वैसे ही रहना चाहता है। कैसे है उस समय? वहाँ पर उसको जो है नाल लगी हुई है, जो अम्बलाइकस है, वहाँ से उसको कॉन्स्टेंटली फ्लूइड मिल रहा है, कॉन्स्टेंट वो नर्स हो रहा है। उसको जो वुम्ब के अंदर जो फ्लूइड है उसने उसको पूरी तरीके से होल्ड किया हुआ है, मदर ने उसको होल्ड किया हुआ है। तो पहली रूब्रिक है वो उससे क्लिंग करके हेल्ड है।
लगातार उसको नर्सिंग प्रोवाइड की जा रही है। और क्वाइट रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर्स वॉकिंग इन ओपन एयर ऑन, वो उसी के अंदर, उसी वुम के अंदर चाहे जैसे वो मूव करे, कहीं कोई उसको जो है रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, आराम से उसमें पड़े होकर के वो बिल्कुल मूव करते रहना चाहता है। और अपने जो है वो जिस मतलब जो आप समझिए कि उस समय उसको जैसे ही वो बाहर आएगा वैसे ही उसको ढेर सारी चीज़ों से लड़ना होगा, झगड़ना होगा, दूध चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से मस्ती में पड़ा हुआ है। यही कैलकेरिया फॉस की सबसे अच्छी स्टेज होती है। अब इसके बाद जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलता है तैसे वह तुरंत उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अपने आप से उसको हाथ खोलना होता है, अपने आप से उसको आँख खोलना होता है, अपने आप से उसको रोना होता है। उसको दूध अगर चाहिए होगा तो निप्पल मुंह में अगर आएगा तो उसको सक करना होता है। पहला काम तो उसको रोना सीखना है, फिर उसको जो है दूध को सक करना सीखना है, फिर उसके बाद में उसको जो है दूध कैसे मांगना है वो सीखना है। अब जैसे वो उस उम्र से बाहर आता है उसको उसकी लर्निंग की प्रोसेस वो शुरू हो जाती है और यहीं से वो बीमार पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको जो है जो लर्निंग वाला जो उसका फेज है वो धीमा है, वो आसानी से लर्न नहीं करना चाहता और आसानी से उसको लर्न होता ही नहीं है। अब इसके बाद जो है फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चा और आगे बढ़ता है। फिर पहला जो उसका स्टेज आता है वो उसका डेंटेशन होता है। डेंटेशन का मतलब होता है एक काम शुरू हुआ, फिर उसके बाद जो है डेंटेशन पे एक स्टेज आई, फिर प्यूबर्टी पे दूसरी स्टेज आई। तो ऐसे धीरे धीरे फिर उसको स्कूल जाना हुआ, तब उसको प्रॉब्लम हुई। अभी सारी रूब्रिक्स ये आगे आ रही हैं, लेकिन इस बात को आप याद रखिएगा कि उसको जो है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लर्निंग से है। तो अगली जो रूब्रिक है वो है ट्रेवलिंग डिजायर टू ट्रेवल, उसको घूमना फिरना अच्छा लगता है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है कैलकेरिया फॉस में। एक तो वो इतना वीक है कि वो जो है वो उसको मतलब वीकनेस है बॉडी में, फिर भी उसको ट्रेवल करने में मज़ा आता है। ट्रेवल करने का मतलब भी वो जो है वो अपने मन से एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, दूसरे जगह से फिर तीसरे जगह वो घूमेगा फिरेगा, घूमने वाली ट्रेवलिंग है। किसी काम से अगर उसको कहीं भेजा जाएगा तो कैलकेरिया फॉस को प्रॉब्लम होने वाली है। वॉन्डरिंग डिजायर टू वॉन्डर करना, ट्रेवलिंग करना, ट्रेवलिंग से ज़्यादा इसमें वॉन्डरिंग फिट होता है। फिर लाइंग ऑन बैक एग्रीवेशन, लाइंग ऑन बैक एग्रीवेशन और इसी के साथ में लाइंग ऑन साइड अम्बरेशन। ये देखिए बहुत बढ़िया रूब्रिक है। मैंने जो इसको कोरिलेट किया, मुझे जो लगता है कि जब बच्चा सीधा लेटता है तो उसको वो एग्रीवेट करता है, लेकिन जब साइड में लेटता है तो अम्बरेट करता है। ये है भी ऐसा, इसका फिजिकल से भी ऐसे हैं। तो इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो है जब बच्चा 9 महीने तक या 11 महीने तक जब तक वो माँ के दूध ब्रेस्ट फीडिंग पे रहा है तो वो जो है हमेशा उसको साइड में लेके दूध पिलाती रही है और वो लगातार उसकी कांस्टेंट डिजायर भी नर्सिंग की होती है। तो वो हमेशा उसी पोज में उसको मज़ा आता है, उसी पोज में उसको अच्छा लगता है। और ये जो हमारी वाइटल फोर्स की जो इम्प्रिंट बन गया है ये इसी पोज के लिए बन गया है। इसीलिए वो जो है जो करवट पर उसको लगता है कि अभी मतलब वो नर्सिंग वाली फीलिंग आती रहती है, तो इसको आराम मिलता है। बैक पर इसको तकलीफ़ होती है। फिर अगला है कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, हेड पुटिंग ऑन। अब हमने आपको बताया अभी तक कि कैलकेरिया फॉस किन कंडीशंस में आराम की अवस्था में रहता है। अब हम आगे देखेंगे कि किन कंडीशंस में इसको दिक्कत होती है और कहाँ से इसको प्रॉब्लम शुरू होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, सबसे अच्छा रूब्रिक है इसमें। कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, हेड पुटिंग ऑन। इसका मतलब है कि अगर जो है इसकी शाब्दिक अर्थ में देखें तो जब उसके सर पर टोपी रख दी जाती है तो वो उसको कन्फ्यूजन होता है। लेकिन हमको नहीं लगता कि ऐसा कोई बंदा अभी तक आपसे मिला होगा कि वो बताए कि डॉक्टर साहब सर पे टोपी लगा लेते हैं तो हमको प्रॉब्लम होती है। इसका जो मेटामॉर्फिक मीनिंग है यहाँ पे जाइए। जब उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है, टोपी का मतलब क्या होता है? टोपी नहीं, कैप नहीं लिखा हुआ है, हैट लिखा हुआ है। हैट अंग्रेजी में ये चूँकि जो है ये रूब्रिक्स विदेशियों ने बनाई है वहाँ से, तो वहाँ पर हैट रखा जाता है। हमारे यहाँ पे क्राउन रखा जाता था और अभी पगड़ी की रस्म की जाती थी। क्राउन का मतलब ताजपोशी होना। ताजपोशी होने का मतलब कि अब आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। नॉर्मल से अब आपको एक
दूसरे स्टेज में जाना है। अभी तक आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, अब आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। घर में भी जो है पगड़ी की रस्म होती है। शादी के समय उसको जो है दूल्हे को वो मौरा या जो आप हैट कहते हैं, जो भी सेहरा, उसको पहनाया जाता है, क्राउन। और बाहर जो है वो हैट ऐसे एक जिम्मेदारी वाला निशानी होता है। तो ये हैट, तो ऐसी कंडीशन में जो है जब उसको कोई जिम्मेदारी मिलती है, अभी कुछ उसको काम करना है, वो बहुत बड़ा काम, अभी मैंने इतनी बड़ी बड़ी शब्द मैंने आपसे बताया कि क्राउन है, हैट है, तो ये इतना बड़ा काम भी हो सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी भी हो सकती है और एक छोटी सी जिम्मेदारी भी हो सकती है। एक जो है यूकेजी के बच्चे को एक नए चैप्टर पे जाना है, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से बच्चा अभी सेकंड स्टैंडर्ड में गया, अभी उसकी जो है चीज़ें बदल गई। तो ऐसी भी कंडीशन में कई बार बच्चे आते हैं कि एलकेजी से यूकेजी में जाने से, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने से, 2 घंटे वाला स्कूल अभी 8 घंटे होने से, एक जो है जो अभी बच्चा एक अभी तक साइंस से उसको कॉमर्स में शिफ्ट करने से, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं कि मतलब जो है जब पैटर्न बदलता है, जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज जाता है। देखिए टीथिंग वाले में आप देखिए कि अभी तक बच्चा उम में था, वो बाहर आया तो उसको निप्पल पे गया, अब उसको दांत निकल जाएंगे तो अब उसको दूध से नहीं, अभी उसको रोटी चबाने की जिम्मेदारी खुद से लेनी होगी। फिर उसके बाद जब वो स्कूल में जाएगा तो उसको खुद से टिफ़िन करना होगा। ये सब भी इस रूब्रिक के अंदर आ सकते हैं अगर आप इसको डिटेल में समझें, मेटामॉर्फिकली समझें तो कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, हेड, हैट, पुटिंग ऑन, मतलब कि जब उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है, कोई नई चीज़ आती है, कोई नई कंडीशन आती है, तब उसका माइंड कंफ्यूज हो जाता है। अभी कैसे करें, क्या करें, अभी कैसे होगा, अभी तक तो ऐसे कर लेते थे, प्लस वाला कर लेते हैं, अभी माइनस वाला आ गया, माइनस वाला तो छोटे बच्चों के लिए, अभी तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, तो इसको कैसे करेंगे। तो इस तरीके से एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने पर कैलकेरिया फॉस को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उस समय इनवॉलेंट्री साइंग भी एक, इसमें आप इग्निशिया में देखे हैं, यहाँ पे भी है कि इस तरीके का एक रिपोज कंडीशन, या जो है ऐसी कंडीशन में जब हमको कुछ सोचना होता है, कहीं पे कुछ जो है कुछ पाज लेना होता है, या एक नई चीज़, अभी ये कैसे होगा यार, ये भी जो है कैलकेरिया फॉस का एक महत्वपूर्ण सिम्टम है। थिंकिंग कंप्लेंट्स एग्रीवेशन, मतलब अगर जो है जो भी चीज़ है, जो भी उसकी कंडीशन है, जो उसकी बीमारी है, उसको वो थिंक करता है, सोचता है, तब भी उसको वो एग्रीवेट करता है। क्यों? क्योंकि वो अभी तो वो जब तक काम में लगा हुआ है, किसी दूसरे उसमें लगा हुआ है, तब तक तो वो भूला हुआ है, लेकिन जैसे उसको अपनी प्रेजेंट कंडीशन याद आती है तो वो उसको सहन नहीं करता है, वो एग्रीवेट कर जाता है, क्योंकि वो पहले से इतना वीक है और उसके साथ में इतनी ढेर सारी कंप्लेंट्स, उसको पहले से भी वीक है और उसके साथ में ये बीमारी, तो ये उसको और ज़्यादा चिंतित कर देती है और ज़्यादा एग्रीवेट कर देती है। अभी उसके बाद फिर डिसकंटेंटेड हिमसेल्फ विद द, मतलब अपने आप से वो असंतुष्ट रहता है। अपने आप से असंतुष्ट क्यों रहता है? जो वीक है, जिसको लर्निंग नहीं अच्छे से वो कर पाता है, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो वो अपने आप से असंतुष्ट रहेगा ही। फिर इसमें डिसकंटेंटेड सराउंडिंग्स विथ, आस पास के लोग हैं, वो जो बच्चा है वो 5 साल का है लेकिन अभी उसकी बुद्धि 2 साल की है, ये हमने फिजिकल्स में पढ़ा है कैलकेरिया फॉस के। क्यों? क्योंकि उसकी लर्निंग कैपेसिटी कम है, तो 5 साल की उसका शरीर हो गया, फास्ट ग्रोइंग बच्चा होता है, दिखने में वो 5 साल का बच्चा वो 7 साल का दिखता है, बड़ी बड़ी बोन्स हैं, लेकिन फिर भी अभी उसकी जो लर्निंग है वो 2 साल की है। आसपास के लोग उससे वो 5 साल वाला या 7 साल वाला जो है उससे वो क्या कर रहे हैं, उससे अपेक्षा कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा, उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा। तो इस तरीके से आसपास के लोगों से वो हमेशा डिसकंटेंटेड होता है। देखिए, इंटरप्शन एवर्जन टू, किसी दूसरे का इंटरप्ट करना, जो कर रहा है खुद से कर लेगा। ये अभी वही ओपन एयर वाली बात है कि जो है खुली हवा में आराम से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक उसको कहेगा नहीं भैया इसी समय घूमते घूमते तुम चले जाओ वहाँ ये काम कर ले, वो उसके लिए
डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तुरंत वो उस वर्ष कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरप्शन नहीं बर्दाश्त कर सकता, अपने से वो वुम्ब में रहा है, मस्त रहना चाहता है, तुम्हारे हिसाब से नहीं लेटेगा वो। तो ये इंटरप्शन दूरी। स्कूल एवर्जन 2, ये कैलकेरिया फॉस की बहुत अच्छी जो है वो रूब्रिक है। और स्कूल में, इसमें हम स्कूल को अच्छी तरीके से समझें कि स्कूल एवर्जन 2 केवल यहीं पे, केवल स्कूल में ही लगेगा कि कहीं और। स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमको जो है हमारी स्टेज चेंज होती है। अभी तक घर पे थे तो कोई भी, हमारे सब लोग घर पे साथ थे, कोई खिला देता था, कोई पिला देता था, कोई जो है मुंह साफ कर देता था। अभी जब हम स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे सारा काम हमको खुद से करना पड़ेगा। रोज़ नई नई चीज़ें सिखाई जाएंगी। लर्निंग तो उसके लिए वैसे ही फांसी है, तो रोज़ नई नई चीज़ें सिखाई जाएंगी, रोज़ हमको सारे काम खुद से करने पड़े। जो घर में हम हेल्ड थे, जो लोग हमको सपोर्ट किए हुए थे, वहाँ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। एक टीचर वो 20 बच्चे को देखने वाली, बच्चे ऊपर से शरारती होंगे, वो इसको और ज़्यादा परेशान करेंगे। तो वो जो है वो उसके लिए बहुत ही बहुत मतलब हेल्प की तरीके से होता है। और स्कूल में भी एक क्लास से दूसरा क्लास, एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट, एक टीचर से दूसरा सब्जेक्ट, ये सारी जो है उसके लिए पैनिक कंडीशन क्रिएट करती हैं। मेंटली वीक होता है तो स्टडी के बहुत सारे रूब्रिक में है ये। स्टडिंग डिफ़िकल्ट, डलनेस, स्टडी विथ में है। फिर इरेटिबिलिटी की बहुत सारी उसमें है। इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन इन, इरेटिबिलिटी डेंटेशन ड्यूरिंग, हेडेक ड्यूरिंग, परस्पायरेशन ड्यूरिंग। डेंटेशन का मतलब होता है कि दांत निकलना। दांत निकलना हम इसको आप जो है खूब अच्छी तरीके से कैलकेरिया फॉस को सब लोग जानते हैं कि डेंटेशन वाले ट्रबल्स में कैलकेरिया फॉस खूब दी जाती है, अच्छी बात है। लेकिन डेंटेशन केवल वही दांत निकलना ही नहीं, डेंटेशन एक प्रोसेस होता है, एक प्रोजेक्ट होता है, 2 बार का होता है। एक बार दूध के दांत निकलते हैं, फिर नए वाले दांत निकलते हैं। वो जो है वो 10, 12, 15 दिन का, 1 महीने का एक प्रोसेस होता है, जिसमें एक स्टेज से दूसरी स्टेज में बच्चा चला जाता है। तो ये एक प्रोजेक्ट भी हो सकता है कि अगर किसी को कोई प्रोजेक्ट पे काम करना हो, किसी को कोई काम असाइन किया हो कि 1 महीने में तुमको ये काम करके देना है, ये तुमको एग्ज़ाम देना है, ये भी डेंटेशन मेटामॉर्फिकली ली जा सकती है। और ऐसी कंडीशन में भी वो जो है इरिटेबल हो जाता है। जब वो कोई प्रोजेक्ट उसके हाथ में आएगा, अभी उसको करना पड़ेगा, उसकी गाइडलाइन के तहत करना होगा, उसके निर्देशों के अनुसार करना होगा, ये उसके बस की बात नहीं है। उस समय कैलकेरिया फॉस इरिटेबल हो जाता है। हेडेक ड्यूरिंग मतलब नॉर्मल हेडेक जो है वो है ही है। हेडेक ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं, जैसे कहते हैं ना यार ये सब्जेक्ट पूरा सरदर्द है, यार ये पूरा सरदर्द है, ये चीज़ तो पूरी सरदर्द है। सरदर्द का मतलब ऐसी चीज़ होती है जो हमारे लिए, इसको हटाओ किसी तरीके से, यार ये आदमी सरदर्द है, मतलब हम उसको जो है टॉलरेट नहीं कर सकते, हम उसको करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। ये हेडेक की डिफिनीशन होती है। तो ऐसी कंडीशंस में भी ये इरिटेबल हो जाता है। तो ये है अभी एंगर की कुछ उसमें है। देखिए, एक बैड न्यूज़ जो है ये कैलकेरिया फॉस नहीं टॉलरेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि बैड न्यूज़ जो होती है वो इसके लिए जो है वो इसके मतलब आप बैड न्यूज़ ही नहीं, ये किसी भी तरीके का नर्वस एक्साइटमेंट नहीं बर्दाश्त कर सकता है। चूँकि इसके नर्वस सिस्टम में जो कैल्शियम और फास्फोरस हमने बताया वो है, तो किसी भी तरीके का ये शांत रहना चाहता है, ये नर्वस एक्साइटमेंट नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो बैड न्यूज़ होगा तो उसमें नर्वस एक्साइटमेंट होगा ही होगा। उस समय ये एंगर में जा सकता है। डलनेस, देखिए हम पढ़ देते हैं। एंगर बैड न्यूज़ फ्रॉम डलनेस, बैड न्यूज़ फ्रॉम एक्साइटमेंट, बैड न्यूज़ फ्रॉम एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज़। तो और क्रॉलिंग एंड नंबनेस फ्रॉम बैड न्यूज़, ये भी इसमें है क्योंकि वो नर्वस एक्साइटमेंट में जाता है। एलिमेंट फ्रॉम इमोशनल एक्साइटमेंट, एंगर, ग्रीफ, मेंटल वर्क, इन सारी चीज़ों में जहाँ पे भी वो एक और इसमें रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम या एग्रीवेशन फ्रॉम कॉफ़ी। कॉफ़ी भी क्या करती है, हमारे मेंटल वो जो है हमारा नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट कर देती है, तो वहाँ पर भी इसको प्रॉब्लम होती है। फिर मेंटल वर्क एवर्जन 2, मेमोरी वीकनेस ऑफ, कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड, ठीक है, ये है। और मिस्टेक्स, डिफरेंट टाइप्स की मिस्टेक्स में है। मिस्टेक्स इन राइटिंग, मिस्टेक्स इन रीडिंग, क्योंकि जो उसका नर्वस सिस्टम वीक है, तो ये है ही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है डलनेस वॉशिंग अमरेशन फ्रॉम कोल्ड।
इसमें डलनेस वॉशिंग अम्लुएशन फ्रॉम कोल्ड वाटर नहीं लिखा हुआ है। फिर से ध्यान से सुनिए इस रूब्रिक को, डलनेस वॉशिंग अम्लुएशन फ्रॉम कोल्ड। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये थोड़ा सा, वॉशिंग का क्या मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ से उसकी अनडिजायरेबल चीज़ हटा दें। जैसे ये पेन है, पेन को इस पर गंदगी लगी हुई है तो इसको हटा दें, ये नेचुरल रूप में आ जाए। नेचुरल वर्ड को याद रखिएगा, ये अपनी नेचुरल रूप में आ जाए। इसके ऊपर जो चीज़ें चिपकी हुई हैं इसको हम यहाँ से हटा दें। तो अगर कोई बंदा है उसके आसपास वो जो है वो अपने एक वही नेचुरल स्टेज में रहना चाह रहा है और उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लाद दी गई हैं, उसको ये भी काम दे दिया गया, वो भी काम दे दिएगा, ये भी काम हो, तो उस पे जो है, या उसको किसी बच्चे को दे दिया गया चलो ये वाला चैप्टर तुमको लगाना है, वो उसको लगाना नहीं चाहता है। तो अगर किसी ने आ करके उसको बहुत अच्छे से समझा करके प्यार से, कोल्ड का मतलब होता है आराम से, धीरे से, प्यार से उसको समझा करके उसको उसने हेल्प कर दिया, फिर उसको वहाँ से उसका काम हट गया, तो ये वॉशिंग होती है। तो अगर कोई भी बंदा उसको अच्छे से डांट फटकार के, जैसे एक होता है टीचर उसको किसी कैलकारिया फास्ट के बच्चे को पढ़ा रहा है, उसको डांट के पढ़ाएगा, बिल्कुल नहीं उसको समझ में आएगा। प्यार से पढ़ाएगा, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर ये है ऐसे ये कन्फ्यूजन ऑफ माइंड वॉशिंग द फेस अम्लुएशन। फिर इरेटिबिलिटी, कॉन्सोलेशन, काइंड वर्ड्स अग्रीवेशन। इरेटिबिलिटी, कॉन्सोलेशन, काइंड वर्ड्स अग्रीवेशन। अगर कैलकेरिया फॉस के पेशेंट को आप उसको वॉश न करो, उसकी हेल्प न करो, केवल उससे मीठी मीठी बातें करो, केवल उससे प्यारी प्यारी बातें करो, केवल उसको कॉन्सोलेट करो, केवल उसको सांत्वना दो, तो वो एग्रवेट कर जाएगा। ये कैलकेरिया फास और पल्सटीला में डिफरेंस है। पल्सटीला का पेशेंट भी लगभग ऐसे ही होता है, उसको भी हेल्थ डिजायर होता है, क्लिंगिंग में होता है और किसी न किसी को आसपास चाहिए होता है, जरा से में रो देता है, ऐसे थोड़ा सा मतलब आसपास चलती है। लेकिन जो पल्सटीला के पेशेंट को झूठी सांत्वना से, झूठे प्यार से मज़ा आता है, आराम मिलता है, उसको अच्छा लगता है। कैलकेरिया फास को झूठा प्यार, सांत्वना नहीं चाहिए, उसको ऐसा बंदा चाहिए जो सही में उसको सपोर्ट किए रहे, जो सही में उस पर हाथ लगाए रहे, जो सही में उसको हेल्प किए रहे, जो सही में उसको नर्सिंग करे जो सही में उसको वॉश करे। ऐसे वीपिंग, कॉन्सोलेशन, एग्रवेशन, ये भी वही है। तो इस तरीके से रेस्टलेसनेस ड्राइविंग अबाउट, ये भी देखो, रेस्टलेसनेस ड्राइविंग अबाउट, जब वो ड्राइव करता है तो रेस्टलेस हो जाता है। ड्राइव को समझिए, यहाँ पे ड्राइव का क्या मतलब होता है कि कोई गाड़ी है, कोई चीज़ है, वो आपके कंट्रोल में है, आपको अपने हिसाब से उसको चलाना है, सामने से आने वाले से बचाना है, उसको बचाना है, लड़ने से बचाना है, ब्रेकर पे रोकना है, तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, जिस मतलब उस पे जो लोग बैठे हुए हैं उसकी और उस गाड़ी की जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन ये तो बिल्कुल जिम्मेदारी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर जब हैट रखा गया था तब भी ये एग्रीवेट कर गया था। तो इस रूब्रिक का मतलब यही है कि वो जो है, जैसे ही उसको कोई जिम्मेदारी या कहीं पे जब इसको ड्राइव करना होगा, कैलकेरिया फास का पेशेंट हिंदी बढ़िया से पढ़ लेगा लेकिन मैथ नहीं, मैथ में उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेंटली उस पर प्रेशर जब पड़ेगा, उसको अब अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट करना है, अपने हिसाब से उसको कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, कहाँ ब्रैकेट ओपन करना है, कहाँ पे जो है प्लस को माइनस से इंटू करके करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें खुद से करना है यार, वो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो चीज़ों को ड्राइव नहीं कर सकता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। हर उस पर पूछेगा अभी क्या करें, अभी क्या करें, ये गलत हो गया तो, वो गलत हो गया तो, वो इसीलिए जो है इस रूब्रिक में है। फिर सेंसिटिव टू चेंज ऑफ वेदर चेंज, एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में जाने में उसको प्रॉब्लम होती है। फिजिकल से में आप इसको कोरिलेट करिए, डेंटेशन में प्रॉब्लम है, एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में जाएगा। प्यूबर्टी में प्रॉब्लम है, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जाएगा। कुछ फिजिकल्स हमने लिख रखे हैं, फटाफट इसको देख लीजिए। अभी देखिए क्या होता है कि इसमें जो है गर्ल्स एट प्यूबर्टी, मतलब एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में। फिर हेडेक ऑफ स्कूल गर्ल्स, स्कूल वाला मैंने बता ही दिया, ठीक है ना। डायरिया, कोलिक, पेन इन एब्डोमेन एट एवरी अटेम्प्ट टू ईट, अभी वो खाना खाया है, खाने के बाद वो उस खाने को, हमारे वाइटल फोर्स को, हमारे पेट को, उसको प्रोसेस भी करना है, पहले आंत में जाएगा, ग्राइंडिंग होगी, ये एंजाइम वो एंजाइम, ये निकलना, कितना झंझट है।
तो वो जैसे ही खाना खाएगा उसका पेट दर्द होगा और वो डायरिया उसको शुरू हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा झंझट में, बहुत ज़्यादा प्रोसेस में नहीं जाना चाहता है। तो इस तरीके से जो इसके फिजिकल्स हैं ये भी इससे कोरिलेट होंगे अगर हम इसके मेंटल्स को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें और ध्यान दें। तो कैलकेरिया फास का जो जिस्ट है, जो मेन वो जो इसका पॉइंट है कि ये एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में अगर ये जो है दबाव में जाता है तब या एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाने में इसको प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कैलकेरिया फास को आप ऐसे ही प्रिस्क्राइब करिए, उसके सिम्टम्स को देखिए, उनकी रूब्रिक्स को और अधिक पढ़िए, अलग अलग रिपर्टीज में देखिए कि किस तरीके से वो जो है उनकी रूब्रिक्स में है और किन किन कंडीशन में इसको हम और ले सकते हैं। वो जो है बच्चों की ही दवाई नहीं है, छोटे बच्चे से लेकर के ओल्ड एज तक की सेनाइल डिमेंशिया की भी बहुत अच्छी दवाई है अगर कैलकेरिया फास जो है वो चाइल्डिश बिहेवियर में है और इस तरीके से काम करता है, सेनाइल डिमेंशिया में भी है। तो बहुत मतलब ये जो है 0 से लेकर के जो ओल्ड एज के पीपल हैं वहाँ तक में और किसी भी स्टेज में ये काम कर सकती है, केवल दांत निकलने में नहीं, पूरे सिस्टम में, फिस्चुला, फिशर, कैंसर, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारे कंडीशन में और तमाम महिलाओं की मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स में ये जो है लिखा हुआ है कि इट इज़ फ्रेंड ऑफ गर्ल्स एट प्यूबर्टी। ये इसीलिए क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली वहाँ पर ये आ जाती है अगर इस तरीके की कंडीशन होती है। तो इसी जो हमारे फिजिकल सिम्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं मेंटल सिम्टम्स से कोरिलेट होते हैं और ऐसी कंडीशन में वो चूँकि उस कंडीशन में जो प्यूबर्टी की एज होती है तो इमोशनल चेंज होता है बच्चियों में, तो उस कंडीशन में अगर कैलकेरिया फास का जो है सिम्टम मिल रहा है तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करती है। तो उम्मीद है कि वीडियो पर आपको पसंद आया होगा, आप इसको आगे शेयर अवश्य करें और अच्छे से पढ़ें। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं अगर उसको आप कमेंट्स में पूछिए, कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ रूब्रिक्स को गलत इंटरप्रेट किया हुआ है आप उसको अवश्य जो है कमेंट बॉक्स में डालिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरी चीज़ों पर उंगली उठाएंगे, आप बताएंगे कि यहाँ पर आपने गलत बोला है। तो मैं भी लर्नर हूँ आपके तरीके से, मैं भी सीख रहा हूँ और सीख के आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास जो जानकारी वो आप मुझ तक पहुँचाएँ, इस आशा के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।